हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 247 पर। दोस्तों, अड्डा 247 के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया हर रोज की तरह करंट इवेंट से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल लेकर के जुड़ चुका हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को डेली फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हर रोज करंट इवेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और न्यूज़ आर्टिकल की बात हम लोग जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ आर्टिकल जो है, यहाँ पर हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय का नाम है पोर्टल टू रजिस्टर चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय कोविड-19। तो भैया, कोविड-19 के दौरान वो सभी बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, उनको रजिस्टर जो है वो करने के लिए सरकार ने कहा है। भैया, क्यों ऐसा कहा है, क्यों, क्या वजह है, इसके बारे में हम पूरे विषय के जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर रोज करंट इवेंट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर उन वीडियोस को जो है वो आप एक बार देखिएगा। एग्जाम, चाहे आप स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये सारे के सारे वीडियोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया जी, आप करंट इश्यूज के हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, अड्डा 247 यूपीएससी चैनल पर। वहां आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट आर्टिकल्स के वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो भैया जी, हम लोग जो है वो बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में कि भैया, केंद्र सरकार ने एक पोर्टल जो है वो बनाया है जहां पर उन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिन्होंने अपने मां बाप को कोविड-19 महामारी के चलते खो दिया था। भैया, क्या होगा, क्यों ऐसा किया गया है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जो है वो मिलेगा जहां पर हमने बात करी थी, प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो भैया जी, अगर आप पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में जानते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पर हमने लास्ट मंथ जून के महीने में इस स्कीम को जो है वो डिस्कस किया था। दोस्तों, मई के महीने में 30 मई को या 31 मई को शायद एक स्कीम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो भैया, पीएम केयर्स फंड के जरिए उन सभी बच्चों के जीवन को किस प्रकार से समर्थन दिया जाएगा, सपोर्ट दी जाएगी जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उस विषय में बात की गई थी। तो भैया जी, सपोर्ट मेजर्स लॉन्च्ड फॉर कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिन्होंने इस महामारी में अपने माँ बाप को खो दिया था, उनके लिए सरकार ने एक बहुत बेहतरीन स्कीम जो है वो लाई थी, पीएम केयर्स फंड से उसके लिए कॉर्पस जो है वो तैयार किया गया था। तो दोस्तों, उस विषय में अब सरकार ने एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल में उन सभी बच्चों को रजिस्टर करना होगा जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था कोविड महामारी के चलते, ताकि उन लोगों को सरकार की इन स्कीम्स का फायदा जो है वो मिल सके। तो भैया जी, डिटेल्स ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑर्फन्ड ड्यू टू कोविड-19 कैन बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट वाया वेब पोर्टल। द चाइल्ड विल हैव द क्लेम टू बेनिफिट अंडर पीएम केयर स्कीम। तो पीएम केयर स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिट, जो भी लाभ उसको मिलने चाहिए थे, वो सारे के सारे क्लेम किए जा सकते हैं अगर बच्चे को इस पोर्टल पर pmcaresforchildren.in www.pmcaresforchildren.in। दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपको वैसे भी, अगर आपकी नज़र में, आपकी पहचान में या आपकी जानकारी में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, तो उनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। इस पोर्टल पर रजिस्टर करके वो बच्चे जो है वो लाभ ले पाएंगे सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कीम्स का, या सरकार द्वारा जो फैसिलिटीज उनको जो है वो दी जाने वाली है। ठीक है जी, तो ये वेबसाइट है जिसके जरिए वो सारे के सारे बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ऑन जुलाई 15, 2021 द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस पोर्टल फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस पोर्टल को जो है वो सरकार द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। थ्रू दिस पोर्टल any citizen can inform the administration regarding the children who have lost their parents due to COVID-19। तो भैया जी, इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक जो है वो प्रशासन को जानकारी दे सकता है उन बच्चों की जिन्होंने अपने माँ बाप को जो है वो कोविड-19 महामारी के चलते जो है वो खो दिया था। ऐसा करने से उनको सरकार द्वारा कुछ सपोर्ट जो है वो मिलेगी। क्या सपोर्ट मिलेगी उसके बारे में मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहां भी दे दूंगा आपको, प्लस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जो है वो मौजूद रहेगा। इस लिंक को जो है वो ज्वाइन करिए और आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है वो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की जो है वो मेरी मिल जाएगी। डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि क्या थी ये पूरी की पूरी पीएम केयर स्कीम। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। In the month of May, Prime Minister had approved PM Cares Fund for all those children who have lost both or lone surviving parent or any adoptive parent or a legal guardian due to COVID-19। तो भैया जी, जिसके माता पिता दोनों का निधन हो गया, या मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका सिर्फ एक ही पेरेंट था, किसी की सिर्फ माता जी थी, किसी के सिर्फ पिताजी थे, उनका निधन हो गया कोविड-19 के चलते, या फिर उन बच्चों का कोई भी गार्डियन था, उनका निधन हो गया। यानी कि एक बच्चे को, एक चाइल्ड को अगर किसी के सहारे
की अब ज़रूरत थी, उसकी सपोर्ट के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, तो ऐसे बच्चों के सहारे के रूप में सरकार जो है वो निकल करके आई। सरकार ने कहा कि भैया हम इनका ख्याल जो है वो करेंगे। अंडर दिस स्कीम अ कॉर्पस ऑफ ₹10 लाख टू ईच चाइल्ड विल बी प्रोवाइडेड व्हेन ही और शी टर्न्स 18 ईयर्स ओल्ड। तो भैया सरकार ने सबसे पहली बात कही थी कि जो भी बच्चा ऐसी स्थिति में है कि जिसके माँ बाप जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, कोविड महामारी के चलते उनका निधन हो गया है, जैसे ही वो बच्चा 18 वर्ष की आयु पे पहुंचेगा उसको 10 लाख रुपए का फंड जो है वो दे दिया जाएगा। तो प्रत्येक बच्चा 10 लाख रुपीस जो है वो सरकार देगी। इसके अलावा ये तो हो गया भैया 18 ईयर्स के बाद क्या करना है, उस पैसे से वो अपनी हायर एजुकेशन कर सकता है, उस पैसे से वो कोई बिजनेस सेट कर सकता है, अपना गुजारा जो है वो कर सकता है। अ मंथली स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 18 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स विद द हेल्प टू हेल्प देम विद देयर हायर एजुकेशन। तो भैया जी 10 लाख का एक कॉर्पस फंड जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसको के उस बच्चे के नाम पे कहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे एक मंथली स्टाइपेंड जो है उसको मिलता रहेगा। व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 23 दे विल रिसीव द लंप सम ऑफ द कॉर्पस अमाउंट एट वन गो। तो भैया क्या होगा, 18 वर्ष की आयु में पहुंचते ही बच्चे के नाम पर एक कॉर्पस फंड जो है तैयार कर दिया जाएगा, किसी भी जगह पर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट से 10 लाख रुपए से जो भी रिटर्न होगा वो इस बच्चे को मंथली स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। कब तक, 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक की आयु तक, यानी कि 5 साल तक उसको स्टाइपेंड मिलेगा। और 23 वर्ष में आते ही वो जो 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड था उसका जितना भी लमसम अमाउंट होगा वो इस बच्चे को 23 ईयर्स में मिल जाएगा, ताकि वो इसका यूटिलाइजेशन किसी भी काम के लिए, मान लीजिए वो बिजनेस करना चाहता है या फिर 23 साल में किसी की शादी होनी होगी, तो भैया जी वो उस काम में उस पैसे की यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकता है। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो हेल्प विद देयर स्कूल एजुकेशन एंड प्रोवाइड दोज चिल्ड्रन विद हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख। तो सरकार ने कहा कि जब तक ये बच्चे जो हैं वो 18 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते, 18 से 23 तक उनको स्टाइपेंड मिलेगा, 23 वर्ष के बाद उनको एक लमसम अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा। उन सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया था, उनके लिए सरकार ने एक स्कीम जो है वो लाई। ये स्कीम क्या कहती थी कि भैया जी वो सभी बच्चे जो 18 वर्ष से कम है, जब वो 18 वर्ष के होंगे तो उनके नाम पर एक कॉर्पस फंड 10 लाख रुपए का तैयार किया जाएगा। उस फंड को कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा और उस फंड से जो भी रिटर्न होगा वो मंथली स्टाइपेंड के रूप में उस बच्चे को दिया जाएगा 5 साल तक, जब तक उसकी आयु 23 वर्ष की नहीं हो जाती। 23 वर्ष की आयु आते ही उसको उस पूरे के पूरे 10 लाख का जो भी लमसम पेमेंट होगा वो कर दिया जाएगा। ये तो हो गया भैया 18 से 23 साल तक। 18 से 23 तक हमने स्टाइपेंड दिया, 23 में हमने उसको पूरा पेमेंट दे दिया। लेकिन 18 वर्ष तक उन बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, तो भैया 18 वर्ष तक उनका ध्यान रखने के लिए सरकार ने जितने भी केंद्र द्वारा फंडेड स्कूल्स हैं, जैसे कि हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उन सेंट्रल स्कूल्स जिनको कहा जाता है, तो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्कूल्स में और नवोदय विद्यालय में इन सभी बच्चों का दाखिला जो है वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी और उनको वहां जो है वो शिक्षा इंपार्ट करेगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है वो इन बच्चों को मिलेगा। अगर ये बच्चे कभी बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाएगा। तो भैया ये थी ये पूरी प्रक्रिया पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। इसके बारे में हमने जो है वो बात करी। अगर कुछ डाटा की ओर नजर डालें तो भैया जी 1 अप्रैल 2021 से 28 मई 2021 तक 645 चिल्ड्रन वर ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। 645 बच्चों ने इस एक महीने के अंतराल में अपने मां बाप को जो है वो खो दिया था। According to National Commission for Protection of Child Rights, from the date 1st April 2020 to 5th June 2021, 3621 children were orphaned due to COVID-19 and at least 26,176 had lost a single parent because of this COVID-19 pandemic। तो भैया जी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दूसरी लहर में एक महीने में करीब 650 बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कमीशन आयोग के अनुसार पिछले एक साल में जब से ये कोविड की महामारी आई है करीब 3,621 बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है। दोनों ही पेरेंट को जो है वो खो दिया है और करीब 26,176 बच्चों ने एटलीस्ट एक पेरेंट को, चाहे मदर या फादर को जो है वो इस कोरोना पैंडेमिक के कारण खो दिया है। तो दोस्तों बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है पड़ता है जब माँ बाप का साया जो है वो नहीं रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भैया सरकार जो है वो उनकी मदद
के लिए आगे आई और सरकार ने पीएम केयर्स फंड जो है वो लाया था। पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन जो है वो मई के महीने में लॉन्च किया गया था और रिसेंटली सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह हिदायत दी है कि भैया पीएम केयर्स फंड के लिए हमको क्या करना है, पीएम केयर्स फंड में बच्चों के लिए हमको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है ताकि वो सारे के सारे बच्चे जो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ जिनको मिलना चाहिए उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी करंट वीडियो चाहते हैं, जो भी चीजें डे टू डे बेसिस पे हमको न्यूज के अंदर देखने को मिलती हैं, उनकी डिस्कशन जो है वो आपको हमारे चैनल अड्डा 247 यूपीएससी पे मिल जाएगी। उस चैनल पर जाकर के करंट इश्यूज में जाइए, आपको सारी की सारी करंट वीडियोस जो है वो मिलेंगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।